हम पढ़ रहे हैं आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण। देखो इससे पहले वाली क्लास में हम 3 पढ़ चुके हैं, फायर बकेट, फायर हीटर और एस्बेस्टस ब्लैंकेट। इसके बाद हमारे 3 रह जाते हैं, स्ट्रप पंप, हॉट व्हील और फायर एक्सटिंग्विशर। तो चौथा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, स्ट्रप पंप। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रप पंप, यह पानी द्वारा आग बुझाने का क्या है, एक उपकरण है। स्ट्रप पंप से जो हम आग बुझाते हैं उसमें हम किसका यूज करेंगे, पानी का यूज करेंगे। स्ट्रप पंप को 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्ट्रप और पंप। स्ट्रप का अर्थ क्या होता है, स्ट्रप का अर्थ होता है रकाब या फिर पैर रखने का पायदान, इसलिए हम स्ट्रप पंप को रकाबदार पंप भी कह सकते हैं। ठीक है, रकाब या पैर रखने का पायदान, इसलिए स्ट्रप पंप को रकाबदार पंप भी कह सकते हैं। और कोई पूछे कि स्ट्रप पंप में क्या यूज करते हैं जिससे आग बुझ जाती है, तो पानी का हम यूज करेंगे। 5वां है अपना हॉट व्हील। हॉट व्हील ये भी वही एक आग बुझाने का क्या है, प्राथमिक उपकरण है। हॉट व्हील जो है वो 1 मीटर लंबे पोले ढांचे पर क्या है, बनी होगी। और जो हॉट व्हील है इसकी लंबाई होती है 20 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, 40 और 60 मीटर। जो हॉट व्हील होगी इसको एक इस टाइप से कोई भी पोला ढांचा होगा, इस टाइप से इस पे क्या है, ऐसे लपेट के रखी जाती है। तो ये जो हॉट व्हील की लंबाई है वो लंबाई रहती है 20 मीटर, 30 मीटर, 35, 40 या 60 मीटर। और जो हॉट व्हील में एक लगा रहता है नोजल, क्या रहेगा, नोजल लगा रहता है। इस नोजल का जो साइज रहेगा वो रहेगा 10 mm, 6 mm, 10 mm या 12 mm। नोजल का साइज किसका रहेगा, mm में। और जो इसका जो पाइप है, हॉट व्हील का जो पाइप होगा 20 मीटर, ये क्या है, इस पाइप की मोटाई रहेगी। हॉट व्हील में जो पाइप यूज करते हैं उस पाइप की जो मोटाई है वो रहती है 20 mm। इससे अगला 6वां है हमारा और लास्ट इसका आग बुझाने के जो प्राथमिक उपकरण पढ़ रहे थे 6 थे, फायर बकेट, फायर हीटर, एस्बेस्टस ब्लैंकेट, स्ट्रप पंप, हॉट व्हील और सबसे लास्ट है अपना एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ये जो एक्सटिंग्विशर हम बात कर रहे हैं ये एक्सटिंग्विशर है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीनिंग होता है जिसे कोई भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैनुअली लेके जा सके, जिसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट ना हो ज्यादा की। ठीक है, मैनुअली हाथ से थोड़ी से आसानी से लेके जा सकते हैं। और ये आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण हैं और इनको ज्वलनशील सामग्री के अनुसार चुनकर रखे जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जैसे अपने पास 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर हैं, तो जिस टाइप की हमारी ज्वलनशील सामग्री होगी उस एरिया में हम क्या करेंगे, उस टाइप का एक्सटिंग्विशर लगाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास हमने जब आपकी श्रेणियों में आपको डिवाइड किया था, तो ए प्रकार की आग, बी प्रकार की आग, सी प्रकार की, डी और ई प्रकार की आग। ए में क्या होता था, ठोस प्रकार की आग होती थी, ठोस वस्तुओं की आग होती थी। बी में अपना क्या होता था, द्रवीय पदार्थों की आग होती थी। सी में अपना गैस वाला, डी में धातु और ई में होती थी अपनी इलेक्ट्रिक आग। ठीक है, तो इस अगर हमारे पास सामग्री ठोस है, अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ये अपने एक्सटिंग्विशर वहां पे रखनी। अगर हमारे पास सामग्री ठोस सामग्री है तो उस एरिया में हम क्या करेंगे, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर रखेंगे, क्योंकि ठोस सामग्री में लकड़ी, पेपर, कोयला ये सब की आग होती है। और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, पानी होता है। तो इस प्रकार से आप पानी से क्या कर सकते हैं, इजीली बुझा सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 1 by 1 वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, दूसरे पे होम टाइप एक्सटिंग्विशर, तीसरा आएगा CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, चौथा DCP
डीसीपी की फुल फॉर्म होती है ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, जो सर अभी बताया था 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो वाटर टाइप जो एक्सटिंग्विशर है वो यूज करते हैं ए श्रेणी की आग के लिए। कहाँ यूज करेंगे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर? ए श्रेणी की आग के लिए। अभी कोई पूछ ले कि वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है क्या होगा, इसमें पानी रहता है। और आग बुझाने के जो मेथड होते हैं वो होते हैं कूलिंग मेथड, स्मोथरिंग मेथड और स्टार्वेशन मेथड। तो इसमें जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है ये कैसे आग बुझाता है? कूलिंग मेथड के द्वारा। कूलिंग मेथड के द्वारा मतलब जो हमारा ईंधन है उसको ठंडा कर देता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पास मेथड। ये पास मेथड क्या होता है? किसी भी एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाते हैं वो हम चलाएंगे किसके द्वारा? पास वर्ड के द्वारा या पास मेथड के द्वारा। ठीक है, पास वर्ड या फिर पास मेथड से। अगर अपने पास 4 एक्सटिंग्विशर है तो उन्हें किस प्रकार से चलाएंगे? पास मेथड से। एक्सटिंग्विशर में ये 4 चीजें आपको मिलेंगी। पहला होता है उसमें पिन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? पुल द पिन। जो एक्सटिंग्विशर में पिन होगी उस पिन को क्या करना है? निकालना है। उसके बाद ए से होगा एम एट द बेस ऑफ फायर। इसका मतलब है जहां से आग शुरुआती स्तर पे लगी है, हमारा जो नोजल रहेगा एक्सटिंग्विशर का, उसका एम क्या रहेगा? बिल्कुल आग पे होना चाहिए। बिल्कुल कहां रहेगा? आग पे रहेगा। तीसरा है एस। स्क्वीज दी हैंडल। इसका मतलब है जो एक्सटिंग्विशर पे हैंडल है उसको क्या करना है? आपको दबाना है। स्क्वीज मींस क्या होगा? दबाना, निचोड़ना। जैसे ही आप उस हैंडल को दबाओगे तो उससे क्या होगा? पानी बाहर निकलने लग जाएगा। और चौथा है साइड टू साइड। स्लाइड टू स्लाइड का मीनिंग होता है जिस प्रकार से हम झाड़ू लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से हमको क्या करना है? इसमें जो एक्सटिंग्विशर में पाइप होगा या नोजल होगा उसको क्या करना है? झाड़ू की तरह साइड टू साइड करना है उसको। ठीक है, तो एक्सटिंग्विशर ये जो पास वर्ड है ये क्या है? एक्सटिंग्विशर चलाने का एक मेथड है जिसमें सबसे पहले पी से क्या होता है? पुल द पिन। एक्सटिंग्विशर में एक पिन होती है, सबसे पहले आपको वो पिन निकाल देनी है। उसके बाद ए से ध्यान रखना है एम एट द बेस ऑफ फायर, जहां से आग लगना है। देखिए ये क्या है? अपने पास एक एक्सटिंग्विशर है पी, पुल द पिन। ये क्या हो गई? इसकी पिन हो गई। ये क्या हो गई? पिन हो गई। इस पिन को निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको बोलेंगे नोजल। ये जो है इसका जो हमारा आधार रहेगा, इसका फोकस कहाँ रहेगा? बिल्कुल आग पे रहेगा। जहां से आग लगना स्टार्ट हुई है वहां पे ये रहेगा। उसके बाद उसकी हैंडल। ये क्या है? हैंडल है। इसको क्या करना है? प्रेस करना है। इसको कम करना है प्रेस जब आग लग जाए तब। उसके बाद एस, ये स्वीप साइड टू साइड। इसको जो चलाएंगे फिर हम इस प्रकार से चलाएंगे साइड टू साइड। ठीक है, स्वीप साइड टू साइड। क्लियर हो गया होगा सभी को? इसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है अपना होम टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक है, होम टाइप एक्सटिंग्विशर। होम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे हम 20 श्रेणी की आग के लिए। और आप सभी को पता होना चाहिए 20 श्रेणी की आग कौन सी होती है? द्रव्य या फिर तरल पदार्थ होंगे आप। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। अगर इस प्रकार की आग लगेगी तो हम उस पर कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? होम टाइप एक्सटिंग्विशर।
ये होम टाइप का एक्सटेंशन है, बीसरेडी की यहाँ पर, और ये स्मदरिंग मेथड से आप बुझाएगा। किससे बुझाएगा? स्मदरिंग मेथड से। देखो होम, होम क्या होती है? होम क्या एक बुलबुला टाइप होती है जिसमें हवा भरी होती है, और जब भी कोई तरल पदार्थ बह के जाएगा या फिर बह रहा होगा और उसमें जिसमें आग लगी होगी, तो हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए, एक तो तरल पदार्थ को वो बहने ना दे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस पर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर तरल पदार्थ से हल्के होते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ये तरल पदार्थ में के अंदर नहीं जाएंगे, तरल पदार्थ से हल्के हैं तो तरल पदार्थ के ऊपर आ जाएंगे और एक चादर टाइप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चादर टाइप बनाएंगे, और जिससे स्मदरिंग मेथड से आग को बुझाएंगे। जब भी ये तरल पदार्थ तैरेंगे या चादर टाइप बना लेंगे तो ऑक्सीजन का संपर्क क्या है? तोड़ देंगे। ऑक्सीजन का संपर्क किससे तोड़ देंगे? तरल पदार्थ से। और तरल पदार्थ क्या है? हमारे लिए ईंधन है, और आप लोगों को पता है आग करने के लिए ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे ही किसी तरल पदार्थ में हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो फोम क्या है? एक हवा का बुलबुला टाइप होता है जो कि तरल पदार्थ से हल्के होते हैं, तो ये तरल पदार्थ के ऊपर जाएंगे और एक चादर टाइप बना लेंगे, जिससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का संपर्क है तरल पदार्थ से वो कट हो जाएगा। जैसे ही तरल पदार्थ से ऑक्सीजन का संपर्क कट होगा, मतलब ट्रायंगल और फायर नहीं बनेगा, आपका त्रिभुज नहीं बनेगा, आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये फोम कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे अभी बताएंगे हम फोम होते हैं दो प्रकार के, केमिकल और मैकेनिकल फोम। भाई इतने भी बता दे केमिकल। अभी देखिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गए केमिकल फोम और मैकेनिकल फोम। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, केमिकल फोम और मैकेनिकल फोम। अब हमसे कोई पूछ सकता है कि जो केमिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, तो क्या बताना है? सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है उन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, केमिकल और मैकेनिकल। केमिकल में हमारे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, और जो हमारे मैकेनिकल फोम है ये हम मशीनों के द्वारा क्या करते हैं, ये सब 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे हम कल। आज एक बार और डिवाइड कर लेंगे फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशर है 20 श्रेणी की आग में क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? फोम होता है। क्या होगा? फोम होगा, और ये स्मदरिंग मेथड के द्वारा क्या करेगी? आग को बुझाएगी। अब फोम टाइप में भी दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, केमिकल फोम और मैकेनिकल फोम। केमिकल फोम के अंदर में क्या क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। इन दोनों को मिलाने से क्या बनाया जाता है? केमिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। और बाकी के जो मैकेनिकल फोम कितने प्रकार के हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। AFFF इसका फुल होता है एक्वियस फिल्म फोमिक फोम। क्या रहेगा? एक्वियस फिल्म फोमिक फोम। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे कल।